Yeah, good morning everyone. I'm audible. राइट। तो आज का हम लोग का टॉपिक है GUI प्रोग्रामिंग इन पाइथन। अभी तक हम जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे वो कंसोल प्रोग्रामिंग थी, जिसमें हम टेक्सचुअल में अपने इनपुट्स पास करते थे टेक्स्ट फॉर्मेट में और टेक्स्ट में ही रिट्रीव करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग करनी है पाइथन में। तो इसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी है टीके इंटर लाइब्रेरी। टीके इंटर लाइब्रेरी हमारे पास है, या फ्रेमवर्क भी हम इसको बोलते हैं, जिससे हम लोग कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। इसके थ्रू हम लोग डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो अगर आप पाइथन डोमेन में डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मशीन लर्निंग डोमेन में जाना चाहते हो, तो कम से कम आपसे एक जीयूआई लाइब्रेरी की नॉलेज की एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको कम से कम एक लाइब्रेरी की नॉलेज होनी चाहिए जीयूआई फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है। तो हम लोग जीयूआई फ्रेमवर्क में टीके इंटर लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। टीके इंटर एक्चुअली क्या है, एक लाइब्रेरी है जिसकी फुल फॉर्म है टूल किट इंटरफेस। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने टीके इंटर पे काम किया है पहले से? एनी स्टूडेंट देयर हु हैज ऑलरेडी वर्कड इन टीके इंटर? यस और नो? यस और नो? राइट कुलदीपक, सिद्धांत, भावेश, राइट सक्षम। ठीक है, आपने किसी ठीक है इंटर पे या किसी भी जीआई फ्रेमवर्क पे शायद आप लोगों ने काम नहीं किया होगा फिर। ठीक है, सुना नाम है। ठीक है दीपक, राइट। तो देखो, आपके पास क्या है, कम से कम एक लाइब्रेरी की नॉलेज होनी चाहिए। और एक्चुअल में टीके इंटर क्या है, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से आपके पास किट होती है, लैंग्वेज होती है टूल कमांड लैंग्वेज, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से अवेलेबल है, टूल किट। ठीक है। और आपका टीके इंटर क्या है? टीके इंटर आपका जो है, टीके इंटर इज एन ऊप्स इंटरफेस ऑन द टॉप ऑफ, जो आपके पास पहले से टीसीएल टीके अवेलेबल है, उसके ऊपर पहले से आपके पास आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडोज में, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास पहले से टीसीएल टीके अवेलेबल होता है, टूल कमांड लैंग्वेज टूल किट। उसके ऊपर आपका जो है पाइथन में क्या किया कि टीके इंटर लाइब्रेरी बनाई गई है। तो अगर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में बनाओ जाओगे, तो आपको थोड़े बहुत माइन्यूट से चेंजेस जीयूआई के अंदर दिखाई देंगे, बैकग्राउंड के अंदर दिखाई देंगे। तो अगर आपको टीके इंटर प्रोग्रामिंग करनी है, सबसे पहले आप क्या करते हो, अपने प्रोग्राम में टीके इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हो फ्रॉम टीके इंटर इंपोर्ट स्टार, या आप ये भी ले सकते हो इंपोर्ट टीके इंटर एज टीके, टीके इंटर एज टीके। अब हमारे पास क्या है, टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर, यानी कि जिसको मैं टीके बोल रहा हूँ, मेरे पास एक क्लास है टीके नाम से। टी कैपिटल है यहाँ पे। टी के नाम से क्लास अवेलेबल है। तो जब भी आपको पाइथन में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, कैसे बनाते हो, उस क्लास का नाम लिखते हो, साथ में ब्रैकेट लगा देते हो, तो उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो रूट क्या है हमारे पास, रूट इज एन रूट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ टी के क्लास। तो टी के नाम से क्लास है। जैसे आप पाइथन में अभी तक क्या कर रहे थे, लिस्ट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, डायरेक्टली वैल्यू देके आप लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे। तो एल क्या है यहाँ पे, एल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास। एल इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास। ऐसे यहाँ पे आप क्या करते हो, आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपको किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो आपके पास अनदर सिंटेक्स क्या है, आप टी के ब्रैकेट में लिखोगे तो आपका जो है टी के क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसे अगर आप लिस्ट को देखना चाहते हो, आपने क्या किया, L1 इक्वल्स टू लिस्ट क्लास आपके पास पहले से अवेलेबल है, ब्रैकेट लगाओगे, तो L1 क्या बन जाएगा, लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर आप प्रिंट करोगे L1 को, तो आपके पास एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। अगर आप प्रिंट करोगे L1 को, तो एक एम्प्टी लिस्ट आ जाएगी। तो जब भी आपको पाइथन में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, जब भी आपको पाइथन में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, मैंने रन किया इसको, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट बन गई। तो क्या सिंटेक्स है, क्लास का नेम और ब्रैकेट। तो ऐसे ही हमारे पास क्या है, पाइथन में पहले से एक टी के नाम से क्लास है। कहाँ पे अवेलेबल है, ये क्लास मेरी अवेलेबल है टी के इंटर लाइब्रेरी के अंदर। तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले लाइब्रेरी को इंपोर्ट करोगे, और टी के लाइब्रेरी के अंदर टी के नाम से क्लास है। ठीक है जैद, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, टीके डॉट टीके, टीके नाम से क्लास अवेलेबल है। ठीक है।
रूट इक्वल्स टू टीके डॉट टीके, टीके नाम से मेरे पास क्लास अवेलेबल है, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। और आपको क्या करना होता है, आपने जैसे ऑब्जेक्ट बनाया प्रोग्राम को रन कर दोगे अगर आप इस प्रोग्राम को, तो आपको आउटपुट पे कुछ दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हुआ, टीके क्लास का ऑब्जेक्ट तो बना, लेकिन स्क्रीन पे आपका प्रोग्राम इमीडिएटली होल्ड हो गया, रुक गया। तो आपको क्या करना था, जीयूआई प्रोग्रामिंग के अंदर एक इनफाइनाइट लूप डालना होता है प्रोग्राम में। मैंने यहाँ पे एक मेन लूप डाल दिया। रूट मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है किस क्लास का, टीके क्लास का। तो इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर मेरे पास मेन लूप नाम का मेथड है, मैंने कॉल किया और रन कर दिया प्रोग्राम को, तो मेरे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट रूट विंडो बन जाती है। ये आपके पास एक डिफॉल्ट रूट विंडो रेडी हो गई। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मैं एक रूट विंडो बना रहा हूँ। ये मैं एक रूट विंडो बना रहा हूँ। क्या, मैंने टीकेंटर लाइब्रेरी से एक टीके का ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मेन लूप यानी कि इनफाइनाइट लूप को रन कर दिया। इस इनफाइनाइट लूप का फायदा क्या है, ये रूट बनाने से रूट विंडो बन जाती है, लेकिन आपका जैसे ही प्रोग्राम लाइन नंबर 13 पे आता है आपका प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है और विंडो गायब हो जाती है। तो विद इन कुछ माइक्रो सेकंड के लिए विंडो आपको दिखाई भी नहीं देती, उससे पहले ही गायब हो जाती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी विंडो आपको स्क्रीन पे दिखती रहे, तो इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम को एक इनफाइनाइट लूप में पास करना होता है। तो आप जैसे ही प्रोग्राम को इनफाइनाइट लूप में पास करते हो, आपकी रूट विंडो रेडी हो जाती है। अगर आप इस रूट विंडो का साइज इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक फंक्शन दे सकते हो, रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में डबल कोट्स में 500 x 300। अगर आपने ये साइज दे दिया, फिर दोबारा से रन किया, तो आपके पास रूट विंडो जो रेडी होगी वो 500 पिक्सल्स x डायरेक्शन में और 300 पिक्सल्स y डायरेक्शन में ये रूट विंडो रेडी हो जाएगी। बीच में ये x है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल नहीं है, x है ये बीच में, स्मॉल x। तो आपको रूट विंडो का साइज चेंज करना है। ये रूट विंडो आपकी रेडी हो गई। आपने मान लिया रूट विंडो का साइज 500 बाय 500 दे दिया, फिर रन किया, तो ये रूट विंडो बन गई। तो आपको सबसे पहले जीयूआई प्रोग्रामिंग में करना क्या होता है, एक रूट विंडो रेडी करनी होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, कोई विंडो एप्लीकेशन खोल के दिखाता हूं मैंने कैलकुलेटर ओपन किया मान लिया, तो अगर आप कैलकुलेटर को देखोगे तो कैलकुलेटर क्या है, एक रूट विंडो के ऊपर आपके बटन्स लगे हुए हैं, आपका मेन्यू बार लगा हुआ है, आपका एंट्री विजेट लगा हुआ है। तो इस तरह से ये सब क्या है, इनको हम विजेट्स बोलते हैं। तो पहले हमें रूट विंडो लगानी होती है, उसके ऊपर बटन्स, मेन्यू बार, ड्रॉप डाउन, रेडियो बटन, इस तरह से हम लोग विजेट्स इसके ऊपर लगाते हैं। बोलो कोई डाउट है, रूट विंडो कैसे बनानी है, क्या कॉन्सेप्ट है जीयूआई प्रोग्रामिंग का, अभी तक समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? बोलो यस और नो। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता देता हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको अपने प्रोग्राम में सबसे पहले जीयूआई प्रोग्रामिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, हमें क्या बनाना है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनानी है। तो सबसे पहले आपको टीकेंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है। इस लाइब्रेरी के अंदर टीके नाम से आपके पास एक क्लास है, उस क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है। और आपको रूट विंडो का साइज अगर आप देना चाहते हो तो रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में 500 x 500। तो आपके पास एक रूट विंडो, जिसको आप मास्टर विंडो भी बोलते हो, बेस विंडो भी बोलते हो, आपकी एक रूट विंडो रेडी हो जाती है। उस रूट विंडो का आप एक इनफाइनाइट लूप में पास कर देते हो, जिससे आपको स्क्रीन पर विंडो दिखाई देती रहे। तो अगर आप इतने प्रोग्राम को रन करते हो, तो आपके पास एक रूट विंडो रेडी हो जाती है। 3 बच्चों ने बोला कोई डाउट नहीं है, किसी और को डाउट है तो बताओ यस और नो। सोना नहीं है क्लास में? हाँ जी, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, कोई डाउट नहीं है, 2 बच्चे और आ गए, 3 और आ गए। हाँ जी, ठीक है, राइट। तो हमारे पास ये हमने एक रूट विंडो रेडी कर ली। चलिए ग्रेट, ठीक है, हमने एक रूट विंडो रेडी कर ली। इसके बाद हमने क्या करना है, कंट्रोल सी। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है, रूट विंडो के ऊपर, रूट विंडो के ऊपर आप क्या लगाना चाहते हो, कुछ विजेट्स लगाना चाहते हो। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट विजेट होता है बटन विजेट। जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हो ऑनलाइन या कहीं पे भी, तो आपको लास्ट में फॉर्म फिल करने के बाद बटन होता है सबमिट बटन, तो आपको प्रेस करना होता है उसको। तो बटन विजेट आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट विजेट है। तो आप बटन कैसे बनाते हो, बी टी एन इक्वल्स टू, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, बी टी एन इक्वल्स टू आपने दिया बटन। आपके पास टी के लाइब्रेरी के अंदर बटन नाम से क्या है, एक क्लास अवेलेबल है। तो जो भी आपको विजेट लगाना है स्क्रीन के ऊपर, बटन लगाना है, तो बटन क्लास है ब्रैकेट में। अब आपके प्रोग्राम में क्या हो सकता है, मल्टीपल रूट विंडोज हो सकती हैं। एक रूट वन बना लिया, एक R1 बना ली, दूसरी R2 बना ली, फिर R3 बना ली। तो आपको ये जो बटन लगाना है, कौन सी रूट विंडो पे लगाना है, जो आपने ROOT नाम से रूट विंडो बनाई है, उसके ऊपर आपको ये बटन डिस्प्ले करना है। उस बटन के ऊपर कोई टेक्स्ट डिस्प्ले करना है। मान लिया टेक्स्ट आपने दे दिया क्या,
टेक्स्ट दे दिया आपने सबमिट, ठीक है, ये आपने दे दिया। अब अगर आप रन करोगे बटन आपका बन गया, आपका बटन बन गया, लेकिन आपको बटन स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। तो आपको बटन बनाने के बाद या कोई भी विजेट बनाने के बाद आपको बताना होता है कि विजेट को आपको रूट विंडो पे रखना कहाँ पे है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बटन का ऑब्जेक्ट बनाना है अपने BTN नाम से, टीके लाइब्रेरी, टीके इंटर लाइब्रेरी के अंदर बटन का ऑब्जेक्ट बनाया, ब्रैकेट में रूट विंडो, रूट के ऊपर इसको डिस्प्ले करना है और उसके ऊपर सबमिट टेक्स्ट लिखना है। तो अगर आप रन करोगे तो आपका बटन अभी दिखाई नहीं दे रहा आपको। अगर आपको दिखाई देने के लिए क्या करना होगा, आपको ज्योमेट्री सेट करनी होगी। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, जैसे मैंने बटन डॉट पैक दे दिया यहाँ पे, बटन डॉट पैक ब्रैकेट में साइड इक्वल्स टू, मैंने दे दिया क्या, साइड इक्वल्स टू दे दिया मैंने, साइड इक्वल्स टू टॉप। तो आपको बटन को कहाँ पे पैक करना है अपनी स्क्रीन पे, कौन सी साइड में, टॉप साइड में पैक करना है बटन को। तो आप अगर रन करोगे कोड को, अगर आप रन करोगे कोड को, तो आपके पास ये जो बटन है टॉप में आके डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट विंडो बनानी है, उसकी ज्योमेट्री अगर देना चाहते हैं देनी है, लास्ट में मेन लूप लगाना है और बीच में विजेट्स लगाना है। बटन लगाना है तो बटन की ज्योमेट्री, कोई मेन्यू बार लगाना है तो मेन्यू बार की ज्योमेट्री आपको देनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये बटन आपको स्क्रीन पे कहाँ दिखाई देना है, ठीक है। तो बटन को आपने पैक ज्योमेट्री में सेट किया और साइड में टॉप, अगर आप यहाँ पे साइड में लेफ्ट लिख दोगे तो बटन आपका सेंटर से लेफ्ट में आ जाएगा। तो बटन क्या होगा, आपका सेंटर से निकलेगा, सेंटर से निकलेगा और लेफ्ट में पुल हो जाएगा। तो ये आपके पास बटन सबमिट बटन लेफ्ट में आके डिस्प्ले हो गया। बोलो कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, बोलो कोई डाउट या क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन बनने चाहिए अब आप लोग के माइंड में, बताओ। तो कॉर्नर पे कैसे आएगा, जैसे कॉर्नर पे कैसे करना हो तो? कुलदीपक आप कुछ कह रहे हो लेकिन मुझे सुनाई ही नहीं दे, एक मिनट, चलो करो तुम। हाँ जी कुलदीपक बोलो, आप क्या कह रहे हो। सर अगर सर कॉर्नर पे बटन लगाना हो तो, जैसे लेफ्ट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर। बताता हूँ मैं कैसे देंगे कैलकुलेट सर, मल्टीपल बटन्स की प्लेसिंग कैसे होगी, ठीक है बेटा बताता हूँ। ठीक है चलिए, क्वेश्चंस आने शुरू हो गए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। पहले तो अगर आपको रूट विंडो के टॉप में कुछ लिखना है, ठीक है, तो आप क्या दे सकते हो, रूट डॉट टाइटल, आप रूट विंडो का टाइटल दे सकते हो। ब्रैकेट में आपने दे दिया क्या, रूट डॉट टाइटल आपने दे दिया क्या, मान लिया सिद्धांत हमारे साथ है तो सिद्धांत फर्स्ट GUI ऐप, ऐप, ठीक है, सिद्धांत फर्स्ट व्यू। तो रूट की विंडो का कोई टाइटल आप देना चाहते हो, अगर आप रन करोगे तो आपकी रूट विंडो के टाइटल में क्या आ जाएगा, सिद्धांत फर्स्ट GUI ऐप आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रूट विंडो का टाइटल दे सकते हो। अगर आपको क्या करना है, अब मल्टीपल बटन्स लगाने हैं, तो इसके लिए आपको ज्योमेट्री को डिटेल में पढ़ना होगा, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। कैसे ज्योमेट्री पढ़नी है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। विद एवरी विजिट, विजिट क्या है आपके, विजिट का मतलब है लाइक बटन, बटन, लेबल, लेबल लगाने का सिखाऊंगा मैं आप लोगों को, एंट्री विजिट, मेन्यू बार, ठीक है, स्लाइडर, आपके पास ये सारे क्या हैं, ये आपके विजिट्स हैं। विद एवरी विजिट वी नीड टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ दैट विजिट, ठीक है, टू डिस्प्ले, टू डिस्प्ले we need to define the geometry of that widget to display the widget on screen, to display the widget on screen, स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए विजिट को आपको क्या करना होगा, आपको ज्योमेट्री डिफाइन करनी होगी। तो ज्योमेट्री आपको डिफाइन करनी है, तो आपके पास क्या ऑप्शंस है, नंबर 1, अगर आपको ज्योमेट्री को डिफाइन करना है डिस्प्ले करने के लिए विजिट को ऑन स्क्रीन पे, तो आपके पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपके पास पैक ज्योमेट्री, ज्योमेट्री। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्लेस ज्योमेट्री, ध्यान से समझना आप लोग प्लीज। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास ग्रिड ज्योमेट्री। तीन ज्योमेट्री आपके पास अवेलेबल है, पैक ज्योमेट्री, प्लेस ज्योमेट्री और ग्रिड ज्योमेट्री, आपके पास तीन ज्योमेट्री अवेलेबल है। क्या क्या मीनिंग है इनका, पैक ज्योमेट्री में क्या होता है, ठीक है, जो भी आप विजिट बना रहे हो, डॉट, उस विजिट का नाम डॉट पैक, ब्रैकेट में आप साइड इक्वल्स टू, साइड को मेंशन कर देते हो। साइड क्या हो सकती है आपके पास, आपके पास साइड कैन बी लेफ्ट, आपके पास साइड हो सकती है लेफ्ट,
राइट, टॉप और बॉटम, ये 4 साइड आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और भी साइड्स होती हैं, मैं अभी 4 बता रहा हूँ आप लोगों को। तो पैक ज्योमेट्री में आपके पास ये 4 साइड्स अवेलेबल हैं। दूसरी ज्योमेट्री होती है हमारी प्लेस ज्योमेट्री। तो अभी हमने कौन सी ज्योमेट्री पढ़ी? अभी हमने एक विजेट बनाया बटन, उसको पैक ज्योमेट्री में सेट कर दिया। तो पैक ज्योमेट्री में डिफॉल्ट जो होती है, डिफॉल्ट इज टॉप ज्योमेट्री। डिफॉल्ट आपके पास टॉप ज्योमेट्री है कि अगर आप साइड मेंशन नहीं करोगे तो बटन अपने आप टॉप में आ जाएगा। ठीक है, बटन अपने आप टॉप में आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बटन? अगर आपने क्या किया, बटन बनाया, एक बटन बनाया, कंट्रोल सी। ठीक है, सिद्धांत का क्वेश्चन है कि अगर हमें मल्टीपल विजेट्स लगाने हैं तो हमारे पास क्या है, जैसे मैंने क्या किया, एक बटन बनाया और बटन डॉट पैक, यहाँ पे साइड नहीं लिखा। अगर साइड नहीं लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट साइड टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रन करोगे तो आपके पास साइड आ जाएगा टॉप। मीन्स बटन आपके पास पैक ज्योमेट्री में क्या होता है, बटन आपकी स्क्रीन के सेंटर से निकलता है और टॉप की तरफ पुल हो जाता है, टॉप की तरफ पुल हो जाता है। इसी तरह से आपने क्या किया, इसी तरह से आपने कंट्रोल सी, एक और बटन बनाना है। सिद्धांत कह रहा है एक और बटन बनाना है, मैंने बटन 1 बना लिया, बटन 1 बना लिया। इसके ऊपर मैंने मैसेज क्या लिख दिया, ईवी रूट विंडो पे ही लगाना है मुझे, मैंने हेलो लिख दिया और इसको भी पैक ज्योमेट्री में सेट कर दिया। तो पैक में बाय डिफॉल्ट टॉप में जाता है। अगर मैंने रन किया तो मेरे पास दो बटन, एक ऊपर टॉप में सबमिट बटन आ गया और नीचे हेलो बटन आ गया। तो इस तरह से आप, ये पैक ज्योमेट्री है जिसके अंदर आपके पास साइड्स क्या हो सकती हैं, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम। ये पहली ज्योमेट्री आपके पास है, पैक ज्योमेट्री। दूसरी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं, दूसरी ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। मेरे पास नेक्स्ट ज्योमेट्री है प्लेस ज्योमेट्री। 3 ज्योमेट्री है, याद रखना है, पैक, प्लेस, ग्रिड, पैक, प्लेस, ग्रिड। तो मैं प्लेस ज्योमेट्री की बात करता हूं। तो मेरे पास क्या है, विजेट डॉट प्लेस। इसके अंदर आप पिक्सल्स के फॉर्म में x इक्वल्स टू पिक्सल वैल्यू कॉमा y इक्वल्स टू पिक्सल वैल्यू। ठीक है, पिक्सल वैल्यू, आप पिक्सल के फॉर्म में वैल्यूज को पास करते हो। अगर आपने क्या किया, मैं यही प्रोग्राम ले लेता हूं, मैं यही वाला प्रोग्राम ले लेता हूं। मैंने दो बटन बनाए हैं, पहले का नाम है बटन, दूसरे का नाम है बटन 1। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। मेरे पास दो बटन अवेलेबल है, मैं किस में रखना चाहता हूँ, प्लेस ज्योमेट्री में रखना चाहता हूँ। मैंने प्लेस में रख दिया, ब्रैकेट में क्या दे दिया, ब्रैकेट में मैंने दे दिया x इक्वल्स टू 100 कॉमा y इक्वल्स टू 200। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, दूसरे में भी मैंने प्लेस ज्योमेट्री दिया, प्लेस ज्योमेट्री दिया, x इक्वल्स टू 200 कॉमा x इक्वल्स टू 300 कॉमा y इक्वल्स टू 300। मैंने दो बटन बनाए, पहले को पिक्सल्स के फॉर्म में x100 y100 200 और दूसरा x300 y300। अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास क्या होता है, दो बटन लग जाते हैं स्क्रीन पे। पहला बटन लेफ्ट से एक्स डायरेक्शन में, लेफ्ट इस कॉर्नर से कैलकुलेशंस होती हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में 100 पिक्सल्स और वाई डायरेक्शन में आपके पास 200 पिक्सल्स। तो आपका इस कॉर्नर से 100 पिक्सल्स राइट में और 200 पिक्सल्स डाउन में आपका ये वाला कॉर्नर ऑफ द बटन आके प्लेस हो जाएगा। ऐसे ही आपने क्या किया, बटन 1 बनाया, इसको आपने कहां दे दिया, एक्स डायरेक्शन में 300 पिक्सल्स और वाई डायरेक्शन में 300 पिक्सल्स पे आपका दूसरा बटन आके प्लेस हो गया। ठीक है, तो अगर आपको कौन पूछ रहा था, आपका कुलदीपक अभी पूछ रहा था, तो अगर आपको लेफ्ट कॉर्नर में लगाना है तो बताओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या दोगे आप, अगर यहाँ पे आपको बटन को लगाना है तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या दोगे, बोलो। 1 1 दोगे या 0 0 दे दोगे? ठीक है, 0 0 या 1 1 दे दोगे, बिल्कुल कॉर्नर में देना है 0 0। थोड़ा सा उससे आपको डिस्प्ले करके डिस्प्लेसमेंट के साथ देना है तो 1 1। इस तरह से आप जो है विजेट को जहां पे लेके जाना चाहो, मैं बटन 1 को लेके जाना हूँ, हेलो वाले बटन को मुझे 0 0 पे ले जाना है, मैंने यहाँ पे 0 0 दे दिया, यहाँ पे मैंने 0 0 दे दिया, तो मेरा बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आ जाएगा। मेरा हेलो वाला बटन जो दूसरा बटन है वो 0 0 पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन है, उसकी 0 0 लोकेशन पे है, और दूसरा 100 और 200 पिक्सल्स की इंफॉर्मेशन पे है। तो ये मेरी ज्योमेट्री है प्लेस ज्योमेट्री, इससे पहले थी पैक ज्योमेट्री। बोलो कोई डाउट है, बोलो कोई डाउट है? हाँ जी, ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है नहीं? ठीक है, तो तीसरी ज्योमेट्री हमारे पास है, तीसरी ज्योमेट्री हमारे पास है ग्रिड ज्योमेट्री, पैक, प्लेस और ग्रिड।
ग्रिड ज्योमेट्री। ग्रिड ज्योमेट्री में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, विजेट को, जो भी विजेट हम बना रहे हैं, प्लेस कर देते हैं कहाँ पे, ग्रिड, विजेट डॉट ग्रिड, ब्रैकेट में रो और कॉलम्स की फॉर्म में, रो नंबर कॉमा कॉलम इक्वल्स टू कॉलम नंबर, ये हम डेटा पास कर देते हैं। रो इक्वल्स टू रो नंबर, कॉलम इक्वल्स टू कॉलम नंबर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्रिड ज्योमेट्री की बात करता हूँ, ठीक है, ग्रिड ज्योमेट्री में आप रो और कॉलम नंबर्स पास करते हो, याद रखना आपको, पैक प्लेस ग्रिड ग्रिड ज्योमेट्री है जिसमें रो और कॉलम्स आपको पास करने हैं। इसी प्रोग्राम को मैं ग्रिड ज्योमेट्री में लेके आता हूँ। कंट्रोल सी, कंट्रोल सी। दूसरी ज्योमेट्री है हमारे पास, ठीक है, दूसरी ज्योमेट्री है हमारे पास, रूट डॉट टाइटल हटा देते हैं, सिद्धांत चल रहा है हमारे साथ। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है, थर्ड ज्योमेट्री है हमारे पास ग्रिड ज्योमेट्री। ग्रिड ब्रैकेट में रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0। ऐसे मैंने दूसरे में क्या दे दिया, मान लिया डॉट ग्रिड रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर आप रन करोगे, आपके पास दो विजेट लग जाएंगे। आपके पास पहले, सबसे पहले अपने आप रो 0 कॉलम 0 रेडी होंगे। उसमें आपका पहला बटन कौन सा, जिसके ऊपर सबमिट लिखा है हमने, ये सबमिट लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। और दूसरा बटन मेरा रो 0 में ही रहेगा, लेकिन कॉलम उससे नेक्स्ट कॉलम कॉलम 1 में आ जाएगा। तो आपकी जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर है अपने आप रो 0 कॉलम 0 0 0 को रेफर करेगी। उसके आगे आपके रो और कॉलम नंबर अकॉर्डिंग टू विजिट्स आपके चेंज होते रहेंगे। बोलो, कोई डाउट है? अगर आप यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 पास कर देते हो, मान लिया आपने रो 1 कॉलम 1 दे दिया, फिर आपने रन किया, तो आपके पास जो नेक्स्ट विजिट है हेलो वाला, वो रो भी चेंज हो गई उसकी 0 से 1, और कॉलम भी चेंज हो गया 0 से 1 आ गया। बोलो, कोई डाउट है? हाँ जी, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, समझ में आ गया? बोलो, बाकी बच्चे कहाँ गए? ठीक है, मोबाइल में आप क्लास अटेंड कर रहे हो मुझे पता है, पर मैसेज टाइप करने में इतनी टेंशन मत लो। पार्टिसिपेट करोगे, उंगलियां चलती रहेंगी तो नींद कम आएगी। हाँ जी, आ गया समझ में? चलिए, ग्रेट। ठीक है, राइट राइट सपना, राइट अभिषेक। तो हमारे पास कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, हमारे पास क्या है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, टी के इंटर लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है, रूट विंडो को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको रूट विंडो की ज्योमेट्री, रूट विंडो का साइज देना है। बटन्स बनाने हैं तो बटन क्लास है कहाँ पे, टी के इंटर के अंदर। तो मैं दोबारा से प्रोग्राम एक बार और, अगर एक्स एंड वाई की वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा, करके देख लो बेटा, करके देख लो, ठीक है। दोबारा से मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम को। हमने सबसे पहले क्या करना है, फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट स्टार, हमारे पास क्या है, टी के इंटर नाम से पहले से पाइथन में एक फ्रेमवर्क अवेलेबल है डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने के लिए। तो कोई भी एप्लीकेशन, जो आपको पाईचैम दिखाई दे रहा है, ये भी क्या एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। ये मैंने क्या खोला हुआ है, स्पाइडर खोला हुआ है, ये भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, ठीक है। मेरे पास ये जो गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर है, ये भी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। मेरे पास ब्राउजर्स भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हैं, ठीक है। मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, एडोबे फोटोशॉप है, सब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। तो आपको क्या करना है, इन एप्लीकेशंस को कैसे डिजाइन करते हैं वो हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो फ्रॉम, सबसे पहले टीकेंटर फ्रेमवर्क है हमारे पास जीयूआई लाइब्रेरी बनाने के लिए। इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले रूट विंडो बनानी है, रूट इक्वल्स टू, अगर आपने फ्रॉम टीकेंटर इंपोर्ट स्टार कर दिया तो टीके क्लास कहाँ पे अवेलेबल है, टीकेंटर पैकेज के अंदर अवेलेबल है, रूट इक्वल्स टू टीके। और लास्ट में आपको रूट का साइज देना है, तो रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में डबल कोट्स में आपने दे दिया 400 x 400, तो रूट विंडो आपकी 400 बाय 400 विंडो साइज की बन जाएगी। और लास्ट में रूट डॉट मेन लूप, ताकि आपका प्रोग्राम बंद ना हो, प्रोग्राम चलता रहे। अगर आप रन करोगे तो आपके पास एक रूट विंडो जिसका साइज 400 पिक्सल्स यहाँ से लेके यहाँ तक, और 400 पिक्सल्स इस डायरेक्शन में आपकी एक रूट विंडो रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये रूट विंडो बन गई। इसके ऊपर आपको कोई बटन लगाना है, बटन, मान लिया आपने बटन का नाम दे दिया बटन सबमिट, या बी इक्वल्स टू बटन ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू, आपने दे दिया टेक्स्ट इक्वल्स टू दे दिया आपने हेलो,
ठीक है। इसका फॉन्ट देना है, फॉन्ट इक्वल्स टू 20। इसका बैकग्राउंड देना है बटन का, बैकग्राउंड इक्वल्स टू आपने दे दिया मान लिया ऑरेंज। इसका फोरग्राउंड मतलब जो उसके ऊपर कलर का टेक्स्ट होगा, फोरग्राउंड इक्वल्स टू आपने दे दिया ब्लू। ठीक है। और इसके बाद आपने बटन बना लिया। बटन कहाँ पे बनाना है? आपने जो भी अभी रूट विंडो बनाई है उसके ऊपर बटन बनाना है। उसके ऊपर क्या लिखना है? हेलो लिखना है। उसका फॉन्ट 20। फॉन्ट आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, ये फॉन्ट देने का सही तरीका नहीं है, ठीक है, बाद में मैं बताऊंगा आपको। उसका बैकग्राउंड ऑरेंज और उसका फोरग्राउंड, फोरग्राउंड का मतलब है बटन पे जो हेलो लिखा होगा वो किस कलर का होगा? वो ब्लू कलर का होगा। और इसके बाद आपको बटन की ज्योमेट्री देनी है, बटन डॉट ग्रिड ब्रैकेट में रो इक्वल टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0, ये आपने दे दिया। रन करूंगा अगर मैं इस प्रोग्राम को, तो मेरे पास ये रो 0 कॉलम 0 में एक हेलो नाम का बटन बन जाएगा, जिसकी बैकग्राउंड ऑरेंज है और उसके ऊपर ब्लू कलर से टेक्स्ट लिखा हुआ है। हो सकता है आपको ब्लैक दिखाई दे रहा हो, ब्लू ना दिखाई दे रहा हो, पर ये ब्लू कलर है। ठीक है। तो हमारे पास जो है इस तरह से एक बटन रेडी हो गया, और उसकी मैंने ज्योमेट्री और ये सब डिटेल्स दे दी। अब आपका मिस्टर जैद कह रहे हैं कि आप इसको क्या कर दो। जैद ने बोला कि इसकी अगर हम जो हमारी बटन है, मैंने बटन को प्लेस ज्योमेट्री में पास किया, और एक्स में मैंने, मेरी विंडो का साइज कितना है? 400 बाय 400 है। मैंने एक्स में 500 दे दिया और वाई में 500 दे दिया। ठीक है, यही पूछ रहे हो जैद आप? बटन को प्लेस कर दिया। मेरी रूट विंडो तो 400 बाय 400 पिक्सल्स की है, पर मैंने एक्स और वाई में 500 500 पास कर दिया। रन कर लो, रन कर लो। मेरे पास बटन बन गया, लेकिन अभी आपको दिख नहीं रहा। आप विंडो को बड़ा करो। ये बटन आपका लेफ्ट से 500 पिक्सल्स पे और राइट से 500 पिक्सल्स पे आके डिस्प्ले हो गया। ठीक है। तो अगर आप बटन बनाओगे तो आपका रूट बटन कहीं जो भी है आपके विंडो पे आ जाएगा, अगर आपकी इवन एक्स और वाई की वैल्यूज आउट ऑफ रेंज हैं तब भी। बोलो, कोई डाउट है किसी को? हाँ जी। लोगो में, बटन में लोगो भी यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हो आप। बिल्कुल सक्षम, कुछ भी। आप कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन देखते हो यहाँ पे अपने डेस्कटॉप में, सब ऑप्शन अवेलेबल है, सब हो सकता है। जो आपने देखा है वो सब हो सकता है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन ये मैटर करता है कि हमारे पास टाइम कितना है। सेटपा में मैं पढ़ाता हूँ जीयूआई प्रोग्रामिंग, तो लगभग 10 से 12 घंटे, यानी कि 2 घंटे की क्लासेस चलती हैं, 5 से 6 दिन चलती हैं, तब आपका टी एंटर कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब एक लेवल तक कंप्लीट होता है। अदरवाइज कोई कहे कि मैंने 6 महीने टी एंटर पढ़ा और मैंने पूरा टी एंटर पढ़ लिया, पॉसिबल नहीं है। आपको एज अ फ्रेशर कितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस लेवल तक और जितना हमारे पास टाइम है, मैं उस अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके कोशिश करूंगा विद इन 2 क्लासेस और 3 क्लासेस। जितना मैं आप लोग को पढ़ा सकता हूँ मैक्सिमम, उतना मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि टॉपिक्स हमारे पास काफ़ी है। ठीक है। राइट। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। रूट विंडो का बैकग्राउंड भी चेंज होता है, हाँ जी हो सकता है बेटा, लो कर देता हूँ सक्षम। रूट का बैकग्राउंड अगर आपको चेंज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में आपको देना होगा बैकग्राउंड। ठीक है। इक्वल्स टू, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको डबल कोट्स में बैकग्राउंड देना होगा। क्या देना चाहते हो आप? मान लिया येलो देना चाहते हो। ठीक है। रूट का बैकग्राउंड, अगर आप बटन का भी क्या करना चाहते हो, आप जो है बैकग्राउंड ऑरेंज करना चाहते हो, आपने बटन बना दिया उसके बाद बैकग्राउंड ऑरेंज करना है, कैसे कर सकते हो? आप बटन बनाने के बाद भी यहाँ पे बी, बी बटन का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट बैकग्राउंड इक्वल्स टू ऑरेंज आप पास कर सकते हो। ठीक है। तो रूट विंडो भी क्या है? रूट विंडो भी एक बड़ा विजिट है। रूट विंडो को हम बोलते हैं मास्टर विजिट। रूट विंडो को हम बोलते हैं मास्टर विजिट, और जो उसके ऊपर हम लोग विजिट्स लगाते हैं रूट विंडो के ऊपर, उनको हम स्लेव विजिट बोलते हैं। जैसे आपके पास चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे यहाँ पे मास्टर और स्लेव का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये आपका स्लेव विजिट है। तो आपका जो बी बटन है जो स्लेव है, कौन से मास्टर पे आएगा? रूट मास्टर पे आएगा। तो अगर आपको रूट विंडो का बैकग्राउंड चेंज करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में बीजी येलो दे दो। अगर आपको बी यानी कि बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है तो बी स्क्वायर ब्रैकेट बीजी को स्कोर है। तो आप जब भी बटन बना रहे हो तब भी दे सकते हो, बाद में भी दे सकते हो। अगर आपने रन किया तो आपके पास ये आपका जो है इसका बैकग्राउंड क्या हो गया? आपके पास बैकग्राउंड हो गया येलो, और इसमें आपने बटन मान लिया कहाँ प्लेस कर दिया? 100 पिक्सल्स पे प्लेस कर दिया। तो आप अगर रन करोगे तो आपके पास ये बटन 100 पिक्सल्स पे आ गया। ठीक है सक्षम? ठीक है। कोई डाउट है? राइट। ठीक है। और जैद की भी जो ख्वाहिश है वो भी पूरी कर देते हैं।
जैद चाहते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज हो जाए, सक्शन चाहते थे कि रूट विंडो का बैकग्राउंड चेंज हो जाए। फ़ॉन्ट स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में मान लिया आपने यहाँ दे दिया 50, कॉमा आपने दे दिया यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, 50 कॉमा टाइम्स न्यू रोमन। अगर आप रन करते हो बट गेट एक्सपेक्टेड इंटीजर, कंट्रोल एक्स कॉमा कंट्रोल बी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ठीक है, जैद की भी हमने ख्वाहिश पूरी कर दी। दैट इज अगर मैं फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो हम फॉन्ट का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। स्टाइल भी चेंज करना चाहते हो तो स्टाइल भी चेंज कर लो, कॉमा इटैलिक्स दे दो, ठीक है, कॉमा इटैलिक्स दे दो, इटैलिक, या आपने इटैलिक के लिए क्या आएगा, चलो मैं देखता हूँ, बोल्ड, ठीक है। तो आपका ये जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो गया, फॉन्ट आपका बोल्ड हो गया। बोलो कोई डाउट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक टपल में, ये टपल होता है हमारे पास जेड, ये एक टपल होता है। टपल के अंदर आपको पहले फॉन्ट का नाम, फिर उसका साइज, और फिर उसका आपको स्टाइल देना होता है, ठीक है। बोलो बाकी बच्चे, बताओ कोई डाउट है, ठीक है। तो ये हमने कंट्रोल सी, बी रेस्पॉन्सिव इन द क्लास, ठीक है, ग्रेट, ठीक है। तो हमारे पास जो है सबसे पहले फ्रॉम टी के इंटर इम्पोर्ट स्टार रूट इक्वल्स टू टी के रूट डॉट ज्योमेट्री 400 x 400, और लास्ट में रूट डॉट मेन लूप। इतना प्रोग्राम आपने लिख दिया। इसके बाद आपने बटन बनाना है, btn इक्वल्स टू बटन ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू सबमिट कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू ब्रैकेट में 50 कॉमा, ठीक है। और बटन डॉट पैक ज्योमेट्री में क्या होता था, अगर आप कुछ पास नहीं करते थे तो बटन बाय डिफॉल्ट टॉप में चला जाता था, ठीक है। फॉन्ट आपका ले नहीं रहा है, चलो फॉन्ट आप ऐसे 20 दे दो नॉर्मली, ठीक है। आप पूरा दोगे तभी फॉन्ट लेगा, ठीक है। तो आपके पास ये बटन रेडी हो गया, ठीक है। सबमिट बटन बन गया, कहाँ पे, टॉप में। आपने पैक ज्योमेट्री के ब्रैकेट में साइड टॉप दे दोगे या लेफ्ट दे दोगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट टॉप में आ जाएगा। तो ये बटन आपका बन गया। अब आप क्या चाहते हो, जो आपकी जीयूआई प्रोग्रामिंग है, दैट इज एन इट इज एन GUI प्रोग्रामिंग इज एन इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग। अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक जब आप कंसोल प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो कंसोल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, कंसोल प्रोग्रामिंग में अगर आप कोई फंक्शन कॉल करते थे तो प्रोग्राम फंक्शन के अंदर चला जाता था। लेकिन अब आपके पास क्या है, आप क्या चाहते हो कि अगर कोई यूजर आए और इस बटन पे क्लिक कर दे तो आपके पास आपके प्रोग्राम में कोई फंक्शन कॉल हो जाए। कोई अगर यूजर आए और इस बटन पे क्लिक कर दे तो आपका कोई फंक्शन कॉल हो जाए। बाय डिफॉल्ट फंक्शन कॉल ना हो, इस पे क्लिक करने पे फंक्शन कॉल हो। तो इसके लिए इसको, ये क्या है हमारे पास, बटन का क्लिक होना क्या है, एक इवेंट है। आप अपने कीबोर्ड पे एंटर की प्रेस करते हो, क्या है, इवेंट है। तो ये सारी हमारे पास इवेंट्स हैं, ठीक है। इवेंट्स क्या होती हैं, एक्शन, ठीक है, परफॉर्म्ड। अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल, आप अपने कीबोर्ड पे राइट क्लिक करते हो, लेफ्ट क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, ठीक है। अगर आप जो है बटन को प्रेस करते करते मूव करते हो, आप जो है अपने कीबोर्ड पे एंटर की हिट करते हो, आप अपने बिट को कीबोर्ड पे अपर की प्रेस करते हो, अपर की, आप जो है अप एरो की प्रेस करते हो, आप जो है डाउन एरो की प्रेस करते हो। तो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपके पास क्या है, आपके पास इवेंट आती है। आपने कैरेक्टर ए प्रेस कर दिया, बी, ठीक है,
प्रेस कर दिया, तो ये सब क्या है, ये सब इवेंट है। कोई भी एक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो क्या हो रहा है, इवेंट हो रही है। तो अगर आप चाहते हो कि कोई यूजर आए और इस बटन पे क्लिक कर दे, तो आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पे हैंडलर्स बनाने होते हैं। हैंडलर्स क्या है, हैंडलर, ये इसको हम लोग कॉल बैक भी बोलते हैं, या हम इसको लिसनर भी बोलते हैं। हैंडलर, कॉल बैक या लिसनर, ठीक है। हैंडलर ज्यादा पॉपुलर नेम है, जावा में इसको लिसनर बोलते हैं जनरली। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस इज अ फंक्शन कॉल्ड वंस एन इवेंट इज फायर्ड। जब कोई इवेंट फायर होगी तो आपका ये हैंडलर कॉल होगा। तो एक बार ध्यान से समझना, मैंने थ्योरी तो लिख दी है, समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर मैं यहाँ पे कमांड इक्वल्स टू, जब मैंने बटन बनाया, इस बटन के अंदर अगर मैं कमांड इक्वल्स टू किसी फंक्शन का नाम दे देता हूँ फंक1, ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, फंक्शन के साथ मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, मैंने क्या दे दिया, कमांड इक्वल्स टू फंक1 दे दिया, और अपने प्रोग्राम में एक फंक्शन1 बना दिया, डेफ फंक1 ब्रैकेट एंटर प्रिंट आई एम क्लिक्ड, आई एम क्लिक्ड। तो मेरे पास क्या है, देखो ध्यान से जरा आप लोग, मेरे पास क्या है, ठीक है, ये फंक्शन क्या है मेरे पास, ये हैंडलर है, हैंडलर है, ये मेरे पास एक हैंडलर है। हैंडलर किसको बोलता हूं मैं, कि अगर मेरे विजिट में, मेरे प्रोग्राम में अगर कोई विजिट है, उसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं, इस सबमिट बटन के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं, तो मेरा क्या होगा, मैंने इस क्लिक को किससे बाइंड किया हुआ है, इस फंक1 वाले हैंडलर से बाइंड किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं रोड पे जा रहा हूं, मुझे चोट लग जाती है, तो चोट लगना क्या है, एक इवेंट है, और चोट लगने के बाद मुझे कहाँ लेगा, हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल क्या है, हैंडलर है। तो अगर कोई इवेंट फायर होगी, कौन सी इवेंट, मैंने क्लिक कर दिया बटन पे, तो मेरे पास क्या होगा, फंक1 कॉल हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरा फंक1 कॉल होगा, और फंक1 कॉल होने के बाद दोबारा से मैं रन कर देता हूँ प्रोग्राम को, मैंने वही ओपन कर लिया था पहले वाला, ये मेरे पास आ गया। मैंने क्या कर दिया, सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरे कहाँ पे क्लिक किया मैंने, बीटीएन बटन, बीटीएन बटन कौन सा, ये वाला बटन है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको क्लिक को बाइंड किया हुआ है फंक1 से। तो जब भी कोई यूजर आएगा, इस पे क्लिक करेगा, तो क्या होगा, कमांड में जो भी फंक्शन का नाम मैंने दिया हुआ है बिना ब्रैकेट के, जो भी नाम दिया हुआ है फंक्शन का, वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उसके अंदर जो भी काम आपने करना है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा सबमिट पे क्लिक करता हूँ, दोबारा फंक1 कॉल होगा, और मेरी स्क्रीन पे लिखा हो जाएगा आई एम क्लिक्ड। फिर तीसरी बार क्लिक करता हूँ, फिर मेरा हैंडलर कॉल होगा, और मेरे पास प्रिंट हो जाएगा आई एम क्लिक्ड। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास है, इवेंट के साथ रूट में बटन की जगह टेक्स्ट लिखना हो, बटन की जगह टेक्स्ट लिखना हो, या टेक्स्ट लिखने के बाद से यस नो वाले, अब बताऊंगा बेटा, इतनी जल्दी क्या सिद्धांत, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। इतना जल्दी तो मैं इतना नहीं पढ़ा पाऊंगा, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है होपफुली आप लोग को। तो हमें क्या करना है, मैंने भी पहला विजिट आप लोग को सिखाया है, कौन सा विजिट सिखाया है, बटन विजिट सिखाया है। तो ऐसे ही हमारे पास क्या क्या विजिट्स हैं, हमारे पास जो है मेन्यू विजिट है, अभी आपका सिद्धांत बोल रहा रेडियो बटन विजिट है, चेक बॉक्स विजिट है, मेन्यू बार विजिट है, लेबल विजिट है, यूजर से कुछ इनपुट लेना है तो एंट्री विजिट है। ऐसे आपके पास मल्टीपल विजिट्स हैं। काम कैसे करना है, ऑलमोस्ट सेम ही काम है। क्या करना है आपको, कोई भी विजिट यूज करना है, सबसे पहले रूट विंडो बनानी है, रूट विंडो की ज्योमेट्री देना चाहते हो वो देना है। उसके बाद आपको जो विजिट लेना है, बटन बनाना है तो बटन नाम से क्लास अवेलेबल है, मेन्यू बार लगाना है, मेन्यू बार नाम से क्लास अवेलेबल है, रेडियो बटन बनाना है, रेडियो बटन नाम से क्लास अवेलेबल है। सबके अंदर बैकेट की सेटिंग्स थोड़ी बहुत चेंज होंगी। और आपको अगर विजिट का हैंडलर कॉल करना है, तो आपने क्या किया, बटन का अगर हैंडलर कॉल करना है तो कमांड इक्वल्स टू उस हैंडलर यानी कि फंक्शन का नाम दे दिया। अब कोई भी यूजर अगर बीटीएन यानी कि सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेगा, तो आपका हर बार हैंडलर कॉल होता रहेगा। अभी तक क्या था, अभी तक आपने क्या देखा था, अभी तक आपने कंसोल प्रोग्रामिंग वाज अ सीक्वेंशियल काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग, जहां पे अगर प्रोग्राम में लाइन नंबर 112 पे, लाइन नंबर 111 पे फंक्शन कॉल आ गया तो फंक्शन कॉल होता ही था। लेकिन अब फंक्शन कब कॉल हो रहा है, जब इवेंट आ रही है, जब इवेंट आ रही है। बोलो समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है जीयूआई प्रोग्रामिंग पाइथन के अंदर कर सकते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, जीयूआई प्रोग्रामिंग इस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर कर सकते हैं। तो हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले, ठीक है, अब हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया कि कैसे हमें
रूट विंडो बनानी है, रूट इक्वल्स टू टीके इंटर टीके रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में डबल कोट्स में 300 x 300, ये x स्मॉल वाला x है, ठीक है, याद रखना है आपको। इसके बाद रूट विंडो आपने बना दिया, बटन बनाना है आपने बटन बनाना है btn इक्वल्स टू बटन ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू आपने दे दिया सबमिट या जो भी नाम आप देना चाहते हो, कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू आपने दे दिया 20, ठीक है, और आपने कर दिया बटन को पैक ज्योमेट्री में सेट कर दिया। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, जैसे अभी हमारे से सिद्धांत पूछ रहा था, नेक्स्ट विजेट की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका नाम है लेबल विजेट। लेबल लगाना है, देख लो LBL इक्वल्स टू लेबल। तो बटन बनाना था तो बटन क्लास थी, लेबल बनाना था तो लेबल क्लास है। ब्रैकेट के अंदर ये लेबल कहाँ पे लगाना है, रूट विंडो पे लगाना है, रूट दे दो। इस लेबल के ऊपर कुछ टेक्स्ट लिखना है, एंटर योर नेम, आप एंटर योर नेम लिख दो, ठीक है, कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू 20 और लेबल डॉट पैक, या पैक की जगह मैं यहाँ ले लेता हूँ मान लिया ग्रिड। मैं बटन को दे देता हूँ रो 1 कॉलम 1 में, और लेबल को दे देता हूँ मैं लेबल डॉट ग्रिड रो 0 कॉलम 0 में, ठीक है। अगर आप रन करते हो ठीक है, अगर आप रन करते हो तो आपके पास क्या है, आपने बटन बनाया btn इक्वल्स टू बटन, ठीक है, इसके ऊपर टेक्स्ट इक्वल्स टू सबमिट दे दिया आपने, फॉन्ट दिखा। तो अगर अभी तक आप क्या कर रहे थे, डेटा कहाँ प्रिंट कर रहे थे, कंसोल पे। कंसोल पे डेटा प्रिंट करने के लिए कौन सा फंक्शन था, आपके पास प्रिंट फंक्शन था। लेकिन अगर आपको GUI के ऊपर अपनी GUI जो एप्लीकेशन आप बना रहे हो, GUI ऐप बना रहे हो, इसके ऊपर अगर आपको कुछ डिस्प्ले करना है डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर, तो आपको क्या करना होता है, आपको लेबल विजेट बनाना होता है। कैसे, लेबल क्लास कहाँ पे, रूट के ऊपर, टेक्स्ट क्या देना है, एंटर योर नेम, मैंने यहाँ पे एंटर योर नेम दे दिया, फॉन्ट 20, लेबल डॉट ग्रिड रो 0 कॉलम 0। तो आपका ये लेबल कहाँ पे आ रहा है, पहली रो में और पहले कॉलम में, और आपका ये बटन कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम, यानी कि रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1 रो नंबर 0 कॉलम नंबर 0। तो इस तरह से आप लेबल, अगर आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना है डायरेक्टली टेक्स्ट बिना बटन के, तो आप लेबल विजेट के थ्रू दिखा सकते हो। बोलो समझ में आया, यस और नो। लेबल विजेट इजी विजेट है, जैसे बटन है इजी है, वैसे लेबल भी इजी है। बस बटन में आपको हैंडलर्स भी मैनेज करने होते हैं, आपको यहाँ पे कोई हैंडलर मैनेज नहीं करना होता लेबल विजेट के अंदर। आ गया समझ में, ठीक है, राइट। तो ये हमारे पास दो विजेट हो गए। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया रूट विंडो के बारे में, तीन अलग अलग ज्योमेट्रीज के बारे में, पैक प्लेस ग्रिड, और हमने दो विजेट पढ़ लिए, बटन और लेबल, और साथ में हमने हैंडलर को भी कॉल करना सीख लिया, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को, ठीक है, ये हो गया आपका लेबल विजेट। मैं दोबारा से आप लोग को दिखा देता हूँ, कंट्रोल C। मैं क्या करता हूँ, अब मैं तीसरे विजेट पे आ जाता हूँ। तीसरा विजेट है मेरे पास एंट्री विजेट। तो बटन विजेट किस लिए है, आप लोग को पता चल गया होगा, बटन विजेट किस लिए है, बटन क्रिएट करने के लिए, बटन क्रिएशन। बटन विजेट किसके लिए है, बटन क्रिएशन के लिए। लेबल विजेट किसके लिए है, लेबल विजेट है आपका टू डिस्प्ले डेटा डायरेक्टली ऑन ऐप। आपको ऐप के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले करना है, ठीक है, या GUI ऐप के ऊपर डायरेक्टली डेटा डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए क्या है, लेबल विजेट है। थर्ड विजेट है हमारे पास एंट्री विजेट। तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए है। एंट्री विजेट जनरली इनपुट के लिए भी होता है, आउटपुट के लिए भी होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टू गेट द डेटा फ्रॉम यूजर इन सिंगल लाइन और इवन टू डिस्प्ले सम डेटा। आपके पास क्या है, एंट्री विजेट है। तो आपने इस प्रोग्राम में क्या कर दिया था, अभी तक आपने प्रोग्राम में एक लेबल लगाया था, एंटर योर नेम। आप चाहते हो यहाँ पे क्या हो जाए, एक इनपुट टाइप का बॉक्स बन के आ जाए, इसमें अपना टाइप प्रोग्राम अपना डेटा एंटर कर पाऊँ, तो उसके लिए मेरे पास एंट्री विजेट अवेलेबल है। मैं एंट्री विजेट बना के दिखा देता हूँ आप लोग को। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ENTR
मैंने वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम आप ए बी सी कुछ भी ले सकते हो, मैं सिमिलर नेम दे रहा हूँ थोड़ा सा। ये मेरे पास एक एंट्री विजेट है, कहाँ पे लगाना है इसको, रूट विंडो पे, कॉमा फॉन्ट 20। और इस एंट्री विजेट को कहाँ सेट करना है, एक ग्रिड में। कौन सी ग्रिड में, रो तो 0 ही हो मेरे पास, लेकिन कॉलम मेरा 1 हो जाए। देखो, बटन बनाना था बटन क्लास, लेबल बनानी है लेबल क्लास, एंट्री विजेट बनाना है एंट्री क्लास। कहाँ पे लगाना है, रूट विंडो पे, लेकिन इसके अंदर कोई टेक्स्ट मुझे डिस्प्ले नहीं करना। लेबल पे भी टेक्स्ट दिखाना था, बटन पे भी, लेकिन यहाँ नहीं दिखाना। तो अगर आप रन करोगे, अगर आप रन करोगे तो आपके पास क्या होगा, मैं रूट विंडो का साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 400 बाय 400। मैंने रन किया तो मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास सबसे पहले लेबल विजेट आया, कौन सी रो में, रो 0 कॉलम 0 में। फिर एंट्री विजेट आया जिसके अंदर मैं डेटा एंटर कर सकता हूँ, विकास कालरा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री विजेट आ गया, कहाँ पे, रो 0 में, लेकिन कॉलम इसके आगे वाले कॉलम, कॉलम 1 में। और फिर एक बटन आ गया रो 1 में, नेक्स्ट रो में, और नेक्स्ट कॉलम में एक बटन आ गया हमारे पास। तो इस तरह से मैं अलग अलग विजेट्स को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेबल विजेट, एंट्री विजेट और बटन विजेट। ठीक है, ये हमने 3 विजेट बना लिए। अब आप जनरली यूजर से कोई इनपुट लेते थे तो कहाँ पे सेव करते थे, इनपुट फंक्शन के थ्रू कोई इनपुट लेते थे तो कहाँ सेव करते थे, किसी वेरिएबल में सेव करते थे, किसी वेरिएबल में सेव करते थे। अभी तक क्या था, आपने पाइथन में पढ़ा है कि अगर आप x के अंदर 5 स्टोर करोगे तो x किस टाइप का बन जाएगा, इंटीजर टाइप का। x के अंदर 2.5 स्टोर करोगे तो x फ्लोट टाइप का। लेकिन टी के इंटर प्रोग्रामिंग में अगर आपको कोई वेरिएबल बनाना है तो पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। कैसे डिक्लेयर करते हो, आपको मान लिया इस एंट्री विजेट के अंदर जो डेटा है वो किसी वेरिएबल में स्टोर करना है, तो आपको पहले एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। var नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया, किस टाइप का, स्ट्रिंग वेर टाइप का आपने वेरिएबल बना दिया। तो आपके पास पहले से स्ट्रिंग वेर, इंट वेर, इस तरह से अलग अलग क्लासेस अवेलेबल हैं। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है, जनरली हम लोग डेटा स्ट्रिंग में लेते हैं, स्ट्रिंग वेर टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आपने वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग वेर टाइप का, और यहाँ पे इस एंट्री विजेट में इस वेरिएबल को प्लेस कर दिया। कैसे प्लेस करोगे, टेक्स्ट वेरिएबल, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू var। तो आपको याद रखना है कि पहले आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और फिर जिस एंट्री विजेट के अंदर डेटा को उस var के अंदर एक्सट्रैक्ट करना है, टेक्स्ट वेरिएबल नाम के पैरामीटर के अंदर var पास करना है। फॉन्ट में आप 20 पास कर रहे हो, वैसे टेक्स्ट वेरिएबल में आपको var पास करना है। तो जो भी डेटा आएगा आपके पास किसके अंदर, एंट्री विजेट के अंदर, वो var के अंदर रिट्रीव होने के लिए रेडी हो जाएगा, var के अंदर रिट्रीव होने के लिए रेडी हो जाएगा। तो आपको एंट्री विजेट बनाना है तो एंट्री विजेट का नाम, उसके अंदर फॉन्ट, और उसके अंदर जो टेक्स्ट वेरिएबल में डेटा आ रहा है टेक्स्ट फॉर्मेट में, उसके लिए आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करके फिर उसको असाइन करना है। बोलो कोई डाउट है, हाँ जी बोलो कोई डाउट है, सोने नहीं दूंगा आप लोगों को, बोलो कोई डाउट है। कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आ गया समझ में। हेजिटेट मत करना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ एटलीस्ट उतना तो समझ में आना ही चाहिए। उसके आगे आप ट्राई करो अपने आप मैक्सिमम जितना आप कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक हेजिटेट नहीं करना है। मैं अपना फेवरेट डायलॉग लिख देता हूँ एक बार और, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन आवर क्लास। ठीक है, तो हमारी क्लास में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कितनी बार भी आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, ठीक है, हमने क्या पढ़ लिया, बटन कैसे बनाना है, लेबल कैसे बनाना है, एंट्री विजेट कैसे बनाना है, और उसके अंदर डेटा को वीआर के अंदर कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए मैं दिखा देता हूँ। हमने क्या बनाया, एक बटन बनाया, हमने एक बटन बनाया। मैं क्या चाहता हूँ, अगर आप रन करते हो, हमने एक बटन बनाया, इस सबमिट बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं क्या चाहता हूं, यहां पे मैं कॉमा कमांड इक्वल्स टू, कमांड किस लिए दिया था मैंने, हैंडलर के लिए, कमांड इक्वल्स टू बटन के अंदर मैंने दे दिया क्या, बटन अंडरस्कोर क्लिक, फंक्शन का नाम दे दिया। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाना, मैंने पहले बताया था आपको, एक फंक्शन का नाम दिया और आपने डेफ उस फंक्शन को क्रिएट कर दिया। ठीक है, डेफ उस बटन को, फंक्शन को क्रिएट कर दिया। अब क्या होगा, जब कोई यूजर मेरे बटन पे क्लिक करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, बटन अंडरस्कोर क्लिक वाला हैंडलर मतलब ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर मैं क्या चाहता हूं, अगर यूजर ने कोई डेटा दिया है विकास कालरा, जनरली डेटा आपके पास क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म में मल्टीपल एंट्रीज होती हैं, लास्ट में बटन होता है।
जब आप बटन पे क्लिक करते हो एक्चुअल में बैकग्राउंड में हैंडलर कॉल होता है और हैंडलर सारे वेरिएबल्स का डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, ये जो आपका एंट्री विजिट है, कौन सा वेरिएबल रेफर कर रहा है, VAR वाला रेफर कर रहा है। तो इस वेरिएबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है अगेन var.get। तो इस वेरिएबल से डेटा आपका गेट करने के लिए var.get और प्रिंट x। अगर आप इस तरह से रन करोगे कोड को तो आपके पास जो है उस वेरिएबल का डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। और प्रिंट किसका फंक्शन है, कंसोल का फंक्शन है, तो कंसोल पे डेटा प्रिंट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे टाइप किया से विकास, मैं दोबारा से रन कर लेता हूँ एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे एंटर और नेम मैंने दे दिया विकास कालरा, मैंने विकास कलर दिया। मेरा एंट्री विजेट के अंदर यहाँ पे मैंने विकास कलर टाइप कर दिया। विकास कलर किसका मैप्ड है, VAR नाम के वेरिएबल के साथ मैप्ड है। अब जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा मेरा ये हैंडलर कौन सा, बटन अंडरस्कोर क्लिक वाला हैंडलर मेरा कॉल हो जाएगा। सबमिट बटन पे मैंने क्या दिया हुआ है, सबमिट बटन में मैंने हैंडलर दिया हुआ है बटन अंडरस्कोर क्लिक। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरा ये हैंडलर कॉल हो जाएगा। और हैंडलर कॉल होने के बाद इस वेरिएबल के अंदर VAR इस डेटा को रेफर कर रहा है, डॉट गेट से वो डेटा आपका x नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। प्रिंट करोगे तो स्क्रीन पे विकास कलरा प्रिंट हो जाएगा। मैं रन करके दिखाता हूँ। मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरे पास विकास कलरा आ गया। अगर मैं इसको डिलीट करके कोई दूसरा डेटा देना चाहता हूँ, मैंने मान लिया दे दिया अनिल सिंह, ठीक है। सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पे लिखा हो गया अनिल सिंह। मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ श्वेता शुक्ला, ठीक है, श्वेता। सबमिट बटन पे क्लिक किया, मेरे पास क्या हुआ, जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा मेरा हैंडलर बटन अंडरस्कोर क्लिक यानी कि फंक्शन कॉल होगा और var.get से इसके अंदर जो वेरिएबल में डेटा है वो गेट होके x वेरिएबल में आ जाएगा। प्रिंट करेंगे तो x प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट करेंगे तो x प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास अकॉर्डिंगली स्क्रीन के ऊपर जो डेटा आपके वेरिएबल इस एंट्री विजेट में है वो आपका स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। बोलो समझ में आया? 3 विजिट पढ़ लिया हम लोगों ने। इसमें कोई क्वेश्चन है आप लोग का, एंट्री विजिट में कुछ पूछना चाहते हो आप? एक क्वेश्चन बनना चाहिए शायद। समझ में आ गया मोनिका को? ठीक है, मोनिका को तो आ गया, बाकी लोग को नहीं आया लग रहा है। श्वेता को भी आ गया, राइट, ठीक है। अभिषेक, सपना मिश्रा, कुलदीपक, यश, अलका, शशांक, दीपक, सिद्धांत, ठीक है, आ गया सभी को समझ में? ग्रेट, ठीक है, राइट। तो हमारे पास क्या है, राइट, हमारे पास क्या है, हमने ये इस तरह से, अगर मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूं जैसे ही मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूं, मैं चाहता हूं जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करूं ये डेटा मेरा श्वेता इस वेरिएबल के अंदर आ जाए, एक्स के अंदर, लेकिन उसके बाद यहाँ से श्वेता गायब भी हो जाए, जो टेक्स्ट लिखा है वो गायब हो जाए। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपको पता है ये टेक्स्ट किसको रेफर कर रहा है, VAR को रेफर कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, var.get से डेटा गेट करते हो एक्स वेरिएबल में, उसको प्रिंट करते हो, प्रिंट करने के बाद इस वेरिएबल के अंदर जो डेटा रखा हुआ है उसको आप डॉट सेट से सेट कर देते हो, दैट इज क्या, एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो आपके उस लोकेशन पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाएगी। दोबारा रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास क्या है, मैंने यहाँ पे दिया एंटर योर नेम, मैंने नेम दे दिया विकास कलरा। जैसे ही मैंने इस पे इवेंट पे क्लिक किया, मेरी अब GUI प्रोग्रामिंग क्या है, इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग है। जैसे ही मैंने हैंडलर पे बटन पे क्लिक किया मेरा हैंडलर कॉल हो गया, और हैंडलर कॉल होने के बाद क्या हुआ, मेरे पास इस वेरिएबल का डेटा विकास कलरा एक्स के अंदर आया, मैंने प्रिंट कर दिया और इस वेरिएबल के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दी। मैं देखो क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ ये मेरी वेरिएबल जो मेरी एंट्री विजिट की विंडो है वो क्लीन हो जा रही है और मेरा डेटा जो है एक्स के अंदर आने के बाद स्क्रीन पे प्रिंट हो रहा है। और यहाँ पे सेट करने से मेरे पास यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग सेट हो जाती है। मैंने यहाँ पे लिख दिया AR जैद, ठीक है, और फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया मेरा डेटा स्क्रीन पे आ गया, और स्क्रीन पे आने के बाद मैंने इस विजिट की वेरिएबल को सेट कर दिया एक एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, हो गया? बोलो हो गया, समझ में आ गया? जल्दी बोलो, यस और नो। ठीक है, राइट, ग्रेट। चलो, तो ये एक हमने बेसिक टीके इंटर एप्लीकेशन बना ली। बेसिक टीके इंटर एप्लीकेशन बना ली। क्या बना लिया हमने, हमने सीख लिया सबसे पहले टीके इंटर लाइब्रेरी से सारी फीचर्स को इंपोर्ट कर लिया। फिर
रूट विंडो बना ली। आपके पास tkinter लाइब्रेरी के अंदर tk नाम की क्लास है। रूट डॉट ज्योमेट्री ब्रैकेट में दे दिया 500x500। फिर आपने लास्ट में दे दिया रूट डॉट मेन लूप। आपने एक बटन बना दिया। आपने पहले एक लेबल बना दिया। लेबल इक्वल्स टू जो भी विजेट बनाना है उस क्लास का नाम लिखोगे। लेबल लगाना है लेबल क्लास। किस पे लगाना है? रूट विंडो पे। टेक्स्ट में क्या लिखना है? एंटर कस्टमर आईडी कॉमा फॉन्ट दे दिया आपने 20। ठीक है, फॉन्ट दे दिया आपने 20 और लेबल को किस में सेट कर दिया? लेबल डॉट ग्रिड रो 0 रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 0। ये बना दिया आपने, लेबल बना दिया। इस तरह से आपने एक एंट्री विजेट बना दिया। ENTR इक्वल्स टू एंट्री विजेट बना दिया। ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू, एंट्री विजेट में आप टेक्स्ट नहीं देते हो, टेक्स्ट वेरिएबल इक्वल्स टू VAR और यहाँ पे आपने दिया VAR इक्वल्स टू स्ट्रिंग वेर या इंटीजर वेर, जैसा भी आप देना चाहते हो। एंटर कस्टमर नेम दे दो, यहाँ पे एंटर कस्टमर नेम दे दो। ठीक है, ये आपने दे दिया टेक्स्ट वेरिएबल वेर कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू 20 और एंट्री विजेट को भी आपने ग्रिड में सेट कर दिया, दैट इज रो इक्वल्स टू 0 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 1। और लेबल एंट्री विजेट 2 बन गए। इसके बाद आपने कर दिया थर्ड लेबल विजेट एंट्री विजेट। तीसरा हो गया आपके पास लेबल एंट्री और आपके पास लेबल विजेट एंट्री विजेट और तीसरा बटन विजेट। BTN इक्वल्स टू बटन ब्रैकेट में रूट कॉमा टेक्स्ट इक्वल्स टू सबमिट कॉमा फॉन्ट इक्वल्स टू 20 कॉमा हैंडलर कमांड इक्वल्स टू एक हैंडलर यानी कि फंक्शन का नाम func1। ठीक है, और फिर बटन को भी आपने ग्रिड ज्योमेट्री में सेट कर दिया। ग्रिड रो इक्वल्स टू 2 रो इक्वल्स टू 1 कॉमा कॉलम इक्वल्स टू 2। ये आपने रो कॉलम इक्वल्स टू 1 ये आपने दे दिया। ठीक है, अब आपने हैंडलर बना दिया डेफ func1 और यहाँ पे प्रिंट VAR डॉट गेट, तो वेरिएबल का डेटा गेट हो जाएगा। इस तरह से आपका एक बेसिक एप्लीकेशन आप इस तरह से नॉर्मली बना रहे हो। एंटर कस्टमर नेम विकास, सबमिट पे क्लिक कर दिया, मेरा डेटा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? बेसिक एप्लीकेशन हमने डेवलप कर ली। हाँ जी, ठीक है, चलिए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना, नहीं तो GUI प्रोग्रामिंग मैं कोड टाइप करूंगा समझ में आएगा, आप कोड टाइप करोगे समझ में नहीं आएगा, आपके हाथ बन जाएंगे अगर आप खुद ट्राई नहीं करोगे तो मैंने आप लोगों से अटेंडेंस लिंक शेयर कर दिया है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फ्राइडे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना आप लोग प्लीज़। अटेंडेंस लिंक मैंने चैट विंडो के साथ दे दिया, प्लीज शेयर टुडे रिकॉर्डिंग ऑल्सो। हाँ बिल्कुल शेयर करूंगा बेटा, बिल्कुल शेयर करूंगा सक्षम। ओके, थैंक यू ऑल।